मोटरसाइकिल और आसान गाड़ियों से पहले जब हर घर में BMX और इस तरह की मशहूर माउंटेन बाइक्स नहीं हुआ करती थी, तो हर घर में एक ही साइकिल का ब्रांड मशहूर था, सोहराब। इस वीडियो में हम सोहराब की मुकम्मल कहानी सुनेंगे। किस तरह कुछ ताजिरों ने मिलकर पाकिस्तान को उसका पहला साइकिल ब्रांड दिया। किस तरह एक साइकिल ब्रांड ने पाकिस्तान की मार्केट में मोनोपोली क्रिएट की और फिर डाउनफॉल आया। डाउनफॉल भी ऐसा कि आज कोई इस ब्रांड को जानता ही नहीं। ये कहानी है एंटरप्रेन्योरशिप, मैक्रोइकोनॉमिक्स और कुछ गलत फैसलों की। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज और ट्रेड डिस्ट्रप्शन का सामना करना पड़ा। ऐसे हालात में रोज़मर्रा की चीज़ों को इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो चुका था। साइकिल भी एक रोज़मर्रा की ज़रूरत ही हुआ करती थी। अब क्योंकि लोगों की डेली कम्यूट महंगी हो चुकी थी, तो नीला गुंबद मार्केट के कुछ ताजिरों ने मिलकर सोचा, क्यों ना पाकिस्तान को लोकली मैन्युफैक्चर्ड साइकिल्स दी जाएं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मल्टीपल ताजिर, जिन्होंने मिलकर एक सोसाइटी कायम की, पाकिस्तान साइकिल इंडस्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी PCICS। इसका क़याम 1953 में किया गया। इस सोसाइटी का मिशन था पाकिस्तान को लोकली मैन्युफैक्चर्ड सस्ती साइकिल्स प्रोवाइड करना। शुरुआत में PCICS ने लाहौर में ही एक फैक्ट्री कायम की। शुरू के कुछ दिनों में 5 से लेकर 20 तक एवरेज डेली प्रोडक्शन हुआ करती थी, लेकिन ये प्रोडक्शन बढ़कर अपने पीक टाइम पे 2000 पर डे पर भी गई है। PCIS को बनाने का मंसूबा सिंपल था, पाकिस्तान को लोकली मैन्युफैक्चर्ड सस्ती, ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग साइकिल्स प्रोवाइड करना, जो कि इंपोर्ट से रिप्लेस की जा सके। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी की वजह से सोहराब का रेवेन्यू दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। नंबर ऑफ साइकिल्स ज़्यादा बिक रही थी। 1953 में कायम की जाने वाली PCICS अब 1980 में अपना पीक देख रही थी, जब डेली प्रोडक्शन 2000 साइकिल्स पर डे पर चली गई। 1980s तक जाते जाते सोहराब एक यूटिलिटी प्रोडक्ट बन चुका था। हर घर में सोहराब का इस्तेमाल किया जाता था। दूध वाले से लेके स्टूडेंट्स, मजदूर और हर एक तबका सोहराब का इस्तेमाल करता था। सोहराब की इतनी तेज़ कामयाबी की एक वजह मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे। सोहराब पाकिस्तान की मार्केट का 70 to 80% कैप्चर कर चुका था। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसीज़ ने इंपोर्ट्स को बहुत महंगा और बहुत मुश्किल कर दिया था, और इसी चीज़ ने लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए एक कैप्टिव मार्केट बना दी, और सोहराब ने इसी गैप को फिल किया। लोकली प्रोड्यूस्ड, लो कॉस्ट, मोबिलिटी। लेकिन सोहराब का मॉडल बहुत ही कंजर्वेटिव था। हैवी स्टील, सिंगल स्पीड रोडस्टर, built for durability and carrying load. It was perfect for that era. लेकिन 1990s में मॉडर्न कम्यूट के आते ही उसकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी थी। कंजर्वेटिव मॉडल उस दौर के लिए ठीक था, लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जो लंबी रेस का घोड़ा हो। सोहराब के कंपेटिटर्स ने ये बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया, और उन्होंने लाइट फ्रेम्स, गियर्स और यूथ ओरिएंटेड साइकिल्स बनाना शुरू कर दी। उस टाइम पर इंडस्ट्री कैपेसिटी अक्रॉस पाकिस्तान वाज एस्टिमेटेड एट 1.45 मिलियन साइकिल्स पर ईयर, एंड द नंबर ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शंस वर 658,000 per year. These are the estimated numbers that we found during our research. कम मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री की कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से एक गैप क्रिएट हो गया, और क्योंकि ये गैप लोकल मैन्युफैक्चर से फिल नहीं हो रहा था, तो चीप इंपोर्टेड बाइसाइकिल्स टुक द ग्रोइंग शेयर ऑफ द मार्केट। Estimates suggest that 25% of the market moved to the imported bicycles by early 2000s as competition and supply challenges mounted. अब पाकिस्तान एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुका था जहां दोबारा से मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था। कहानी के शुरू में मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसीज़ की वजह से सोहराब ने फ़ायदा उठाया और लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, लेकिन वक्त के साथ साथ इवॉल्व ना करने की वजह से सोहराब को इस बार बहुत नुकसान उठाना पड़ा। एक कंट्री या एक मैन्युफैक्चरर तभी सक्सेसफुल होता है जब वो 100% मैन्युफैक्चरिंग के लिए खुद पर रिलाई कर रहा हो। सोहराब साइकिल्स के रॉ मटेरियल के लिए अभी भी दूसरी कंट्रीज पर रिलाई करता था, और अब की बार रॉ मटेरियल्स पर बैन लगने की वजह से सोहराब की लो कॉस्ट साइकिल सडनली हाई कॉस्ट बन गई। सोहराब उस टाइम पे 2 प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। पहली थी वीक मार्केटिंग। सोहराब अपने प्रोडक्ट को उस तरह से मार्केट नहीं कर पा रहा था जिस तरह से उसके कंपेटिटर्स उसको मार्केट कर रहे थे। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। सोहराब की साइकिल्स अभी तक हैवी फ्रेम पर बनाई जाती थी, जबकि कंपेटिटर्स लाइट फ्रेम और गियर्स पे शिफ्ट कर चुके थे टू अट्रैक्ट द यूथ।
इन दो प्रॉब्लम्स के साथ जब सोहराब को हाई प्रोडक्शन कॉस्ट को भी फेस करना पड़ा तो उसने इन दो प्रॉब्लम्स को भी एम्पलीफाई कर दिया। इसी दौरान जब सोहराब अपनी ओल्ड फैशन साइकिल्स बना रहा था, चाइना चीप, लाइटर और स्टाइलिश साइकिल्स बना रहा था और वो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही थी। इंपोर्ट चैलेंजेस के साथ साथ पाकिस्तान को स्मगलिंग भी फेस करनी पड़ती थी और जब इस तरह की प्रोडक्ट स्मगल होकर पाकिस्तान में आती थी तो वो चीपर रेट्स पर मार्केट में अवेलेबल हो जाती थी और सोहराब की साइकिल को पुअर मैन्स बाइक कहा जाने लगा। यंग जनरेशन के स्टाइलिश साइकिल्स की तरफ मूव कर जाने की वजह से सोहराब के मार्केट शेयर को एक बड़ा धचका लगा और जहां सोहराब एक वक्त में 70 से 80% मार्केट को ऑन करता था, अब सिंगल डिजिट में चला गया एंड सडनली पाकिस्तानी मार्केट्स वर बीइंग फ्लडेड विद द चाइनीज साइकिल्स। सोहराब के सबसे बड़े फेलियर्स थे नो सस्टेनेबल R&D। सोहराब ने कोई खर्चा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं किया। वो अभी भी वही ओल्ड स्कूल ओल्ड फैशन बाइक्स बनाते थे जो कि वो 1950s में बनाते थे। उन्होंने मार्केट के साथ इवॉल्व नहीं किया और इसका उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसके साथ साथ दूसरा बड़ा प्रॉब्लम था नो स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग। सोहराब अपनी मार्केटिंग पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा था। चाइनीज़ बाइक पाकिस्तान में अपने स्टाइल और अपने लाइट वेट को अच्छे तरीके से मार्केट कर पा रही थी। तीसरा बड़ा प्रॉब्लम था हाई डिपेंडेंसी ऑन अ नैरो सप्लायर बेस। सोहराब अपना रॉ मटेरियल बहुत कम सप्लायर से लेता था और सोहराब का चौथा बड़ा प्रॉब्लम था स्लो रिस्पॉन्स टू कंपटीशन। कंपनी ये देख ही नहीं पाई कि उनके कंपटीशन में कितने ब्रांड्स आकर खड़े हो गए। सोहराब से हमें ये सीखना चाहिए कि वक्त के साथ साथ इवॉल्व करना कितना ज़रूरी है। सोहराब ने वो सब प्रॉब्लम्स फेस की हैं जो आज पाकिस्तान की हर कंपनी फेस कर रही है या आगे आने वाले वक्त में करेगी। पाकिस्तानी कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बिल्कुल फोकस नहीं करती हैं। यही प्रॉब्लम सोहराब का था, यही प्रॉब्लम आज पाकिस्तान की तमाम नेटिव कंपनीज की प्रॉब्लम है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने कंपटीशन पर ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपका कंपेटिटर आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपको उसको टफ टाइम देना चाहिए, ना कि अपनी ओल्ड स्कूल पॉलिसीज पे स्टिक करें। आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से अगर किसी ने सोहराब साइकिल चलाई है तो ये वीडियो उनके लिए है और यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सोहराब साइकिल के इस राइज एंड डाउनफॉल की स्टोरी से बहुत कुछ सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।